नया साल की शुभकामना देता हूँ। मेरे दोस्त दो आए हैं यहाँ, एक एग्जीक्यूटिव मेंबर रोनेन नर्जरी जी और दूसरा हम लोग का MCLA है धर्म नारायण जी। मैं उसके साथ ही बाकी लोग जो आज इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया है, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है कि आप लोग को स्पेशली थैंक्स कहने का, क्योंकि ऐसा मौका नहीं मिलते हैं। अकेले अकेले में तो हम लोग मिलते हैं, लेकिन एक साथ मिलना बहुत प्रॉब्लम होता है कि हम लोग को ऐसा मौका ही नहीं मिलता है। तो आज इस प्रोग्राम की थ्रू आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ने देश के लिए इतना कष्ट उठाया है, और ख़ास करके हमारा बोडो हार्टलैंड से जिसने भी आर्मी में गए हैं, डिफेंस में गए हैं, देश के लिए सेवा किया है, मैं सबको मेरा तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस प्रोग्राम के जरिए हम लोग का बोडोलैंड से जितने भी शहीद हुए हैं उनको भी मैं नमन करता हूँ। उनके परिवार को मेरा जो हार्दिक दिल से मैं मेरा तरफ से मैं सैल्यूट करता हूँ। तो आज की इस प्रोग्राम में मुझे कुछ सीखने को मिला कि रीयूनियन बहुत ज़रूरत होता है, कि आर्मी में जब लोग रहते हैं वो एक अलग परिवार जैसा होता है, और एक परिवार ही ऐसा है कि देश सेवा का परिवार। तो मेरे टाइम में मैं काफ़ी सिचुएशन देखा। मैं जब कारगिल का वार हुआ था तब मैं NCC में था कॉलेज में। तो हमारे इधर से असम से भी काफ़ी लोग गए थे ट्रेन में। तो उसमें स्टेशन में जो सिचुएशन हुआ था उसको मुझे अपने आंखों से देखने को मिला कि विदा करने के समय पे मतलब कैसा एक सिचुएशन होता है, वो मैंने मेरे आंखों से देखा। और मेरा कम से कम 20 इयर्स मैं आर्मी में नहीं हूँ, लेकिन मेरा क्लोज एसोसिएशन रहा आर्मी से। एक तो स्टूडेंट लाइफ में मैं NCC में था, आर्म्स विंग में, आर्मी विंग में। हम लोग का NCC में आर्मी विंग एयरफोर्स होता है, तो मैं आर्मी विंग में थे। तो काफ़ी कैंप करने गए थे मैं गोवा में, अलग अलग स्टेट में। तो पूरा हम लोग को आर्मी की तरफ से ही जो सिखाया जाता था, तो वहाँ मेरा एक क्लोज एसोसिएशन हो गया था आर्मी से। उसके बाद जब मैं स्टूडेंट यूनियन में आया और एक मूवमेंट में आया, फिर आर्मी से एक रिलेशन बन गया, क्योंकि हमारा जो रीजन है इसमें एक उग्रवाद और इसका जो है एक आर्म रिवोल्यूशन का एक रीजन है। तो इसमें कंटिन्यू लास्ट 20 इयर्स में आर्मी का 25 इयर्स में ऑपरेशन रहा। तो उस टाइम बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता था डिफेंस और सिविलियन के साथ, खास करके सिविलियन तो नहीं है, ये आर्म्स फोर्स के साथ। तो स्टेट एंड नॉन स्टेट जो कॉन्फ्लिक्ट होता था उसके बीच में हम लोग रह जाते थे। मेरा हर समय एक दुख होता था, जो मारने वाले हैं वो भी देश के कोई माँ का पुत्र है, और जो मरने वाले हैं वो भी देश का ही कोई माँ ने जन्म दिया हुआ एक पुत्र है। जो उग्रवादी कहते हैं हम लोग, मतलब सीमा पार से जो आते हैं वो अलग है, लेकिन देश के अंदर जो उग्रवाद का समस्या है इसको जल्द से जल्द हम लोग को इसको खत्म करना है, फिनिश करना है या सोल्यूशन करना है। क्योंकि मुझे एक देशवासी होने के नाते बहुत दुख होता है जब कोई उग्रवादी के हाथ में कोई आर्मी मरता है, और साथ ही कोई आर्मी के हाथ में कोई मतलब उग्रवादी के नाम पे एक जवान मरता है जो अपने ही देश के किसी माँ का बेटा है। तो इसीलिए लास्ट 20 इयर्स में 15 ईयर से ज़्यादा मैं आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में मेरा दिमाग को लगाया था। ये अकेले का तो बात नहीं है, लेकिन सब मिलके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी जी आने के बाद, अमित शाह जी आने के बाद, और हमारा असम गवर्नमेंट, आर्म्स फोर्स, IB, पुलिस, सब मिलके 27 जनवरी में हम लोग का एक एकॉर्ड हो गया। और ये एकॉर्ड जो है एक ऐतिहासिक एकॉर्ड है। 30 इयर्स के बाद हमारा जो एरिया है ये कम्प्लीटली आर्म्स फ्री हो गया है, और हमारे एरिया में कोई उग्रवाद का नाम कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हाँ है, एक दो आदिवासी का है, इसका है, वो लोग भी अभी सीज फायर में है। तो इसीलिए हम चाहते थे कि हम लोग का अगर हथियार रहेगा वो सेना के पास ही रहेगा, जो देश सेवा के लिए जरूरत है। हथियार अगर रहेगा पुलिस के
हाथ में ही रहेगा जो हम लोग का समाज सेवा के दायित्व में है, लेकिन कोई भी सिविलियन के हाथ में हथियार नहीं रहेगा, ऐसा एक हमने सोच रखा था 2009 में। और उसके बाद हमने काफ़ी काम किया है अवेयरनेस करने का, और इसमें आर्मी से हम लोग को बहुत सहयोग मिला। अभी एक माहौल आ गया है, एकॉर्ड हो गया है। हम लोग का काफ़ी भाइयों जो उग्रवाद के नाम पे घर छोड़ के गए थे, वो लोग फिर अपने माँ बहन के साथ घर में आके रहे हैं। लेकिन उनका जो सोच है, इसको कम्प्लीटली मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हम लोग को आपका ज़रूरत है। अभी एक्स आर्मी का जो यहाँ बहुत एक संख्या में हम लोग का बदौलत में है, मैं चाहता हूँ ये सारे जो हम लोग का एक्स आर्मी है इकट्ठा किया जाए, और हमारा नौजवानों को एक तो है हम देश का जो मातृभूमि का जो हम लोग का सोच है, इसका रक्षा है, इसको विकास के लिए जो सोच है आर्मी जैसे समझते हैं, इसको थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट करना है। एक दूसरा जो है आर्मी का जो डिसिप्लिन है ये समाज में जाना चाहिए, क्योंकि विदाउट एनी डिसिप्लिन सोसाइटी कैन नॉट प्रोग्रेस। हम लोग का सोसाइटी में डिसिप्लिन लाना है। हम स्कूल में सिखाते हैं, कॉलेज में सिखाते हैं, लेकिन वो जो सीख है वो वास्तव में इतना काम में नहीं आता है। तो इसीलिए जो 30-30 साल, 25-25 साल, 22-22 साल आर्मी में रह के जो डिसिप्लिन सीख के आते हैं, इसको अगर समाज में हम थोड़ा सा भी 20% भी अगर हम लोग लगा सकते हैं, तो हम लोग का जो है सोसाइटी बहुत आगे बढ़ेगा। अभी मेरा जो है शरीर जो है बड़ा हो गया है, मैं कुछ सर्जरी किया था तो मैं एक्सरसाइज कर नहीं पाया, लेकिन मैं भी बहुत स्पीड से चल सकता हूँ। मेरा दोस्त तो सरप्राइज होता है कि आप इतना भारी है कि आप इतना चल सकते हैं। अभी तक भी मैं 25 किलोमीटर तो कम से कम चल सकता हूँ, भाग भी सकता हूँ मैं। तो इसीलिए ये क्यों हुआ, क्योंकि एनसीसी में जब एनसीसी में गया, मेरा भी एक सपना था आर्मी बनने का। 2004 में मुझे मिला था ये आर्मी नर्सिंग में, जब साइंस में मैंने किया था। उससे पहले 2002 में फिर मैं जब क्लास 10 में था तभी मुझे आर्मी में मिला था, लेकिन मेरा जो तकदीर है इसमें नौकरी का लिखा हुआ नहीं था। तो फिर भी अभी भी चाहता हूँ, दो हमारा ब्रिगेडियर सर है, एक रिटायर्ड है, एक अभी भी सर्विस में है। अगर अभी भी मौका हो तो मैं तो चाहूंगा कि किसी को देता है, हम लोग का खेल के दुनिया से किसी को ऑनररी देता है, किसी को देता है, अगर ऐसा मौका है तो मुझे भी दे दीजिएगा। क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा एक मतलब दिमाग में है कि एक इधर दुनिया है, एक उधर दुनिया है, और वो दुनिया है जो है मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। तो जो भी हो, आज एक अच्छा मौका है। हमने कुलबीर सिंह साहब से बात किया, हम लोग को बहुत काम करना है आगे, क्योंकि ये देश जो है हमारा लीडर ने तो बताया है हम लोग को एक भारत श्रेष्ठ भारत होना है, लेकिन श्रेष्ठ भारत होने के लिए लास्ट मैन को पकड़ना है, जो जिसका अभी भी घर नहीं है, पीने का पानी नहीं है, जिस गांव में अभी भी स्कूल नहीं है, सड़क नहीं है, वहां तक हम लोग को जाना है। तो इसीलिए देश सेवा के देश को रक्षा करने के साथ साथ देश सेवा का जो प्रोग्राम आर्मी ने रखा है या हम लोग का एक सर्विसमैन ने रखा है, ये बहुत अच्छा है। इसको हम लोग बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। मैं पॉलिटिक्स में मेरा आने का कोई एजेंडा नहीं था, पॉलिटिक्स मेरे लिए कोई एम भी नहीं था, अभी भी पॉलिटिक्स मेरा एम नहीं है, एम भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं मेरा जीवन का थोड़ा सा समय मैं पॉलिटिक्स में देने के लिए आया। मैं ज्यादा समय पॉलिटिक्स में देने के लिए नहीं आया। इसीलिए आप लोग मत सोचिए कि कोई और पॉलिटिशियन के जैसे मेरा भी एक लाइफ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आम आदमी की तरह मेरे साथ बात कर सकते हैं, जो भी समस्या है आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। यहाँ बीटीआर गवर्नमेंट में जो फंड है, पैसा है, ऑफिस है, दफ्तर है, वो आपके लिए है, सबके लिए है, वो मेरे लिए नहीं है अकेले। तो इसीलिए जो भी काम होगा हम लोग एक साथ मिलकर करेंगे, और डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। एक टाइम था कि आर्मी है वो अलग है, वो मूवमेंट के टाइम में तो होता था, लेकिन मेरा ज्यादा जो समय है वो एसोसिएशन में रहा। बीएलटी का जब एकॉर्ड हुआ था, कुछ लीडर लोग जाने के लिए डरते थे हमारा डिस्ट्रिक्ट में आर्मी के साथ, मैं लेके गया, चलिए हम लोग बात करते हैं। तो ऐसा जो है हम लोग को आगे बढ़ना है, और जहां जो इंस्टीट्यूशन है वो इंस्टीट्यूशन बेस्ड को हम लोग को सोसाइटी में लेके जाना है, तभी सोसाइटी आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, समय भी बहुत कम है। होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं एक दिन के बाद हम लोग का यहाँ, तो हम लोग को तैयार करना है। यहाँ जो आप लोग को जमीन मिला है, वो जमीन में आप लोग जो अभी सोच रहे हैं कि कैसा क्या करें, तो मैं भी नया हूँ, फिर भी मैं आके क्योंकि हम लोग को करना है, और आप लोग से ज्यादा मुझे जरूरत है आप लोग को,
क्योंकि हम लोग का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको हम लोग को ट्रेन करना है काम के लिए, उसके लिए। तो इसीलिए मैं इस प्रोग्राम में आके हमारी गवर्नमेंट की तरफ से फर्स्ट हम लोग का ये जो डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस बनेगा, भवन बनेगा हम लोग का सेना के, इसके लिए हम लोग 20 लाख आप लोग को देंगे। इसको जल्दी ही देंगे। आप लोग इसको प्रोसेस कर दीजिए, आप लोग तैयारी कर दीजिए, ये काम हम लोग जल्दी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का फाइनेंशियल ईयर आएंगे उधर और भी हम लोग देंगे। तो यहाँ जल्दी से आप लोग सेना भवन बना लीजिए और आप लोग का जो मॉडल है का कैसे कैसे हम लोग यहाँ क्या ऑफिस रखेंगे, कैसे रखेंगे, आपके मॉडल से ही ये काम करेगा हम लोग। और मैं चाहूंगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ एक क्लोज टच में रहे और आने वाले समय में हम लोग सब लोग मिलजुल के कुछ करेंगे। धन्यवाद।